बेरूत के इन इलाकों का क्या हाल हो गया है। राजेश कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं? और एक बार फिर ये जानकारी सामने आ रही है कि नसरुल्लाह के खात्मे में जिस बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था, हिजबुल्लाह के अगले चीफ हाशिम के खात्मे के लिए भी उसी बम का इस्तेमाल किया गया है। और ये तो वो इलाका है जो कि हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा गढ़ था, सबसे बड़ी ताकत था। समीर, ऐसे है कि ये जो बॉम्ब्स हैं अब मेरे ख्याल में काफ़ी रिफाइन हो चुके हैं। मेरे गाज़ा में भी इज़राइल ने देखा है कि किस तरह से जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, उनमें उनकी क्या किस टाइप की वेपनरी इस्तेमाल की जाए। तो शायद उन्होंने ये GBU के ऊपर अपना जो है जो कहते हैं कि अपना फेथ उसमें डाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी उनकी जो स्ट्रैटेजी लग रही है, दो चीज़ें, दो पॉइंट मैं बनाना चाहूँगा। एक तो ईरान ने अटैक किया और उसके बाद अभी तक इजराइल ने जवाब नहीं दिया। मेरे हिसाब से इजराइल आराम से जवाब देगा, अब कोई जल्दी में नहीं है। और दूसरी बात, इस इजराइल के ईरान के अटैक से ये प्रूव हो गया है कि देखिए, आपके पास प्रॉक्सीज हो सकती हैं पर प्रॉक्सी वॉर्स की भी लिमिटेशन होती हैं। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह को नष्ट किया है और जिस तरह से उन पर अटैक किया है, जिस तरह से उनका कमांड एंड कम्युनिकेशन जो है डिसरप्ट किया है, तो अब सब देख रहे थे कि ईरान क्या करेगा। जो मोराल हिजबुल्लाह के लोअर लेवल के फाइटर्स का था, उन्होंने ये सोचा था कि ईरान जो है पूरी तरह खुल करके उनके समर्थन में आएगा और इजराइल पर अटैक करेगा। लेकिन ये वो नहीं कर सकते क्योंकि एक बार वो फुल स्केल वॉर में आ गए। आपने देखा कल बाइडेन की स्टेटमेंट कि हम उनकी ऑयल फैसिलिटीज़ को अटैक करेंगे तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। तो जो प्रॉक्सीज होते हैं उनकी आप कितनी सपोर्ट कर सकते हो अगर उनके ऊपर बहुत ही एक भीषण अटैक हो। ये लिमिटेशन ईरान की अब सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो सदर्न लेबनान में जो वो दाहिया पे अटैक कर रहे हैं, उनका ये एम है कि इस हिजबुल्लाह को इतना डिग्रेड किया जाए कि जो नॉर्मल लेबनीज आर्मी है वो अब जो है सिक्योरिटी रोल लेबनान का अज्यूम करे, जो अभी तक हिजबुल्लाह ने हाईजैक किया हुआ था। तो जब तक वो नहीं होता तब तक कोई शांति का कोई वो नहीं है। और अभी सही बात है सर, शांति का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। और अमेरिका के जिस बयान का आपने जिक्र किया, जो बाइडेन के जिस बयान का आपने जिक्र किया जिसमें ईरान के ऑयल एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाने के लिए कहा गया, उसके बाद देखिए क्रूड ऑयल के दाम कहां पहुंच गए। यानी पूरी दुनिया पर अब असर होता हुआ नजर आ रहा है इस जंग का। लेकिन इस वक्त सबसे अहम है दक्षिण बेरूत का वो इलाका दाहिया, जो कि हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, जहां पर मौजूद है इस वक्त TV9 भारतवर्ष की जांबाज टीम, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट निशांत कुमार। इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी और जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, यह हमारे इन दो सहयोगियों ने आज अपनी रिपोर्ट्स के जरिए जाहिर कर दिया है। सुमित चौधरी हमारे सहयोगी इस वक्त दाहिया इलाके से जो रिपोर्ट्स हमें भेज रहे हैं वो हाहाकारी हैं और ये बता रही हैं कि हिजबुल्लाह के इस गढ़ को इजराइल ने बारूदी वर्षा से कैसे तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। सुमित, जिस जगह पर मौजूद थे वहीं पर खबरें सामने ये आ रही थी कि एक इमारत के नीचे बंकर में हिजबुल्लाह की मीटिंग चल रही थी और तभी इजराइल का हमला होता है और बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, नेस्तनाबूद कर दिया इजराइल ने इस हमले में। और माना यह जा रहा है कि हाशिम की भी मौत हुई है इस अटैक में। रवि, बिल्कुल, और ये दूसरी तस्वीर है। तमाम रिपोर्ट सुमित हमें पहुंचा रहे हैं, आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये एक दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसी समय जो हमले हुए थे। आप देखिए कैसे मलबा नीचे गिरा हुआ है और अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग्स में आग लगी हुई है। ये देखिए जो बॉम्बिंग हुई, जो बंकर बस्टर बम गिराए गए और जहां पर ये मीटिंग चल रही थी वहां पर जो नुकसान हुआ, लेकिन उसी समय हमारी टीम वहां पर मौजूद थी, सुमित चौधरी और निशांत मौजूद थे। तो ये तस्वीरें कैप्चर हुई हैं। ये देखिए आग अभी भी लगी हुई है इस बिल्डिंग के अंदर। आप समझ सकते हैं कि जब ये सब कुछ चल रहा था, ये ऑपरेशन इजराइल का चल रहा था, तब TV9 की टीम इस वॉर जोन में उसी जगह पर मौजूद थी। और ये तस्वीरें हमारे साहसिक रिपोर्टर आप तक लेकर पहुंचे हैं। दुनिया देख पा रही कि आखिर इस वक्त कैसे हालात हैं यहां पर साउथ लेबनान में, खासकर दाहिया के अंदर जो स्थिति है। सिंह सर, अब बात यहां पर यह आकर रुकती है कि दाहिया को तो
एक तरीके से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमले से एक चीज तो बहुत साफ है, मैसेज साफ है कि इजराइल हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खड़ा ही होने नहीं देना चाहता। पहली लाइन गई, दूसरी लाइन तैयार होने से पहले गई, यानी कि लीडरशिप का क्राइसिस बना हुआ है हिजबुल्लाह में अभी भी। सिंह सर, देखें, ये जो धैर्य का हम बात कर रहे हैं ना, अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी देखें इजराइल की और बैकग्राउंड को थोड़ा हम मद्देनजर रखें कि जो यूएन रेजोल्यूशन थी कि 1982 के बाद कि हिजबुल्लाह 30 किलोमीटर पीछे जाएगा बॉर्डर से, वो उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। और अभी ये जो जा रहे हैं साउथ ऑफ बेरूत, इजराइल ग्राउंड फोर्सेस इन्वेजन को कंबाइन करते हैं, उसका एम, लॉन्गर एम, दूरदृष्टि का मकसद ये है कि हिजबुल्लाह इस इलाके में दोबारा ना आए। और उसके ऊपर क्या होगा कि नदर्न इजराइल में इजराइल की डोमिनेशन रहेगी सदर्न लेबनान के ऊपर, और वही वो चाहते हैं। दूसरा, हिजबुल्लाह का वो पूरा खात्मा चाहते हैं इस समय, और जो भी उसके मतलब ये रॉकेट कैपेबिलिटीज़ हैं बनाने की, उसकी प्रोडक्शन करने की, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दें और लेबनान फिर से सिर ऊपर ना करे। अभी देखें, 2006 के बाद ये दोबारा युद्ध हुआ है, और ये कहा जाता है कि 2006 और अभी तक पिछली जो लड़ाई थी वो बराबरी की रही, पर इस समय इजराइल बराबरी को नहीं, उसको पूरा डिमोलिश करेगा। तो ये बहुत बड़ी एक एम है, और एक एक करके, जैसे मैंने पहले बताया, इजराइल डील करेगा। और इसीलिए इजराइल का इमीडिएट रिटेलिएशन ईरान के ऊपर नहीं आया कि उसके ऊपर काफ़ी जो भी इजराइल के पास ऑप्शंस हैं, उसका ये उसको मद्देनज़र में रखना है कि ईरान उसके ऊपर कैसे काउंटर करेगा।